तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी के चैप्टर नंबर 2 के जो ममता नामक चैप्टर है उसके हम महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे। कल दोस्तों मैंने मित्रता नामक जो चैप्टर है उसका महत्वपूर्ण गद्यांश देख लिया था स्टूडेंट। आज हम देखेंगे ममता, जिसे लिखे हैं कौन, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग गद्यांश जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो 500 लाइक का मैंने टारगेट रखा, 500 लाइक रिसीव कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब इस चैप्टर के हम लोग महत्वपूर्ण देखेंगे गद्यांश, और एक एक गद्यांश महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो उस सारे गद्यांश को आपको नोट करने हैं और देखकर एक बार जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए पहला आ गया है गद्यांश आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि देख पा रहे हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। इसमें मैंने पूरे ही गद्यांश लिख दिया। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा नहीं लिखा हूँ, इसमें पूरा गद्यांश पूरा टोटली लिख दिया हूँ। ठीक है, चलिए पहला गद्यांश लिखिए, नोट कीजिए। कह रहा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोना नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन नदी के समान उमड़ रहा था। ठीक है स्टूडेंट, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में तिकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो यह जो आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट गद दिखा था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गद है। तो स्टूडेंट, इस गद को तो आपको तैयार करके ही किसी कीमत में जाना है। ये आपका ममता चैप्टर का महत्वपूर्ण गद है। ठीक है, पहला। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ, आप नोट कर लिए। ठीक है, तो इस पहला को एकदम नोट कर लीजिए और इसको याद करके ही आपको जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि पहला गद आपने अच्छे ढंग से नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, और पहला नोट कर लिया तो दूसरा गद नोट कीजिए। और दूसरा गद स्टूडेंट यह है कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतनी आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, इतना साहस पिताजी, क्या भीख न मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके, जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही स्टूडेंट। और यह आपका दूसरा गद्यांश है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको नोट करना ही करना है आप लोगों को। ठीक है, उसको नोट करके याद करके जाना ही जाना, आपको किसी कीमत पे जाना है आपके स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उसको नोट कर लिया। तो तीसरा पैसेज आ गया है, और तीसरा आपका गद्यांश क्या दिया है इसको नोट कीजिए। ठीक है, और इस चैप्टर का तीसरा गद्यांश जो इम्पोर्टेंट है वो नोट कीजिए कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मिलन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। तो ये आपका जो है ये तीसरा गद है। ठीक है, तीसरा गद, इसको तैयार करके जाना स्टूडेंट किसी कीमत पे आपको। तो ये तीसरा गद उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ मैं अच्छे ढंग से, और तीसरा गद आपको किसी कीमत पे नोट करके जाना है स्टूडेंट। चलिए अब लास्ट गद इस चैप्टर के आ जाते हैं। 4 गद, मात्र 4 मोस्ट इंपोर्टेंट गद है इस चैप्टर के, ममता चैप्टर का। ठीक है, चलिए अब लास्ट गद है उसको नोट कीजिए कि अश्वारोही पास आया। अश्वारोही
पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो देखिए ये आपका चौथा गद्यांश जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टूडेंट है। ठीक है, इस वीडियो में टोटल मैंने 4 गद्य बताया तो कि 4 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एक भी गद्य आने वाला नहीं है इस चैप्टर ममता चैप्टर से। तो बोर्ड एग्जाम में देने से पहले हिंदी को 24 अप्रैल को आपका हिंदी का पेपर है, उसको देने से पहले इस 4 गद्यांश को आपको एक बार देख के जाना है। ठीक है, फिर आपको मज़ा आ जाएगा जब आप बैठेंगे तो। ठीक है, इससे बाहर ये कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आज पूर्ण रूप से आपका गद्यांश खत्म होता हुआ ममता चैप्टर का। ठीक है, मित्रता चैप्टर का अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बताइए वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टूडेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।